नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल ने कहा, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। और भाजपा ने एक बार फिर दोहराया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। 28 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। राज्यपाल ने सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2022 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिसमें लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार में कानून का राज कायम है और लगातार विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजस्व एवं खर्च के बीच बेहतर संतुलन के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कृषि संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और अन्य क्षेत्रों सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2011-12 में 2,47,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8,54,000 करोड़ हो गई है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024 वर्ष
23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ का है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 4,64,540 करोड़ का अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सरकार की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन और बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है। श्री यादव ने बजट सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। ये सब भी बताना चाहिए था। अभिभाषण पे चर्चा होगी, जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में विपक्षी दलों के हंगामे पर कहा कि विपक्ष सकारात्मक रवैया अपनाने की जगह सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। श्री चौधरी ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। किसी को हंगामा करना है वो अलग बात है, तो झूठ है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। अपना कोटा भी तो पूरा करना है ना। तो अगर अपना कोटा नहीं पूरा करेंगे तो जनता के बीच जाके क्या कहेंगे? प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत 2 मार्च रविवार से होगी। फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया ने इसका ऐलान किया है। रमजान को देखते हुए बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और लोग खरीदारी में व्यस्त देखे जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर एनडीए एकजुट है। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। मैंने कहा कि फिर से नीतीश, जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। मुजफ्फरपुर जिले में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ऐसे आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले की साइबर थाना की ओर से पुलिस सप्ताह के तहत प्रभात फेरी निकालकर लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया। इस प्रभात फेरी में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और शांति समिति के सदस्य भी शामिल हुए। नाटक के मंचन के माध्यम से भी साइबर जालसाजी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मुजफ्फरपुर साइबर थाने ने पिछले दिनों साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और ठगी की गई राशि वापस कराने में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। थाने को 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने और ठगी की 15% से अधिक राशि वापस कराने को लेकर राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांका में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और नवादा जिलों के कुछ स्थानों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आज के उपग्रहीय तस्वीर एवं मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि एवं अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया एवं नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघार्जन या वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 62वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस मौके पर पटना के बास घाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आकाशवाणी पटना में 36 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद मोहम्मद परवेज आज एमटीएस के पद से सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी केंद्र प्रमुख हेमंत डी सिड्डाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और ज्ञान मिलकर हर समस्या के समाधान का द्वार खोलते हैं। राजधानी पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और तारामंडल समेत प्रदेश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख मार्गों पर 48 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे जैसे प्रमुख शहरों से दानापुर, समस्तीपुर समेत अन्य गंतव्य स्थानों के बीच चलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल ने कहा, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। और भाजपा ने एक बार फिर दोहराया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।